सब भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गंगा दशहरा। जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी की पूजा करते हैं। गंगा जी में दूध और पतासे चढ़ाते हैं। जल, रोली, मोली, चावल, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने मर्द या बेटे हों उतने जनों का सवा सेर आटे का चूरमा या पूरी बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। वह भोग नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दे। इसमें से रात को बासी न रखें और घर का कोई भी आदमी इसमें से पूरी या चूरमा ना खाए। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना लें। हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से कोई भी घर का सदस्य खा सकता है, बासी भी रख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। गंगा अवतरण की कहानी। गंगा मैया की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी और सुमति नामक दो रानियां थी। केशनी के अंशु नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधाए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ देखा। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उसकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने से गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए शिव तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल करके बहने लगी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहन्नु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया गया। तभी से गंगा जहन्नु पुत्री अर्थात जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी
ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, वसुदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि।